क्वारंटीन। आज यह शब्द भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बच्चा बच्चे की जुबान पर है। क्वारंटीन का मतलब होता है खुद को घर में कैद कर लेना, समाज से दूरी बना लेना, खुद में खुद को समेट लेना। बस यही तो क्वारंटीन है। कोरोना संक्रमण के दौरान यह खुद को बचाए रखने का एकमात्र विकल्प है, पर दिक्कत यह है कि कुछ लोग इस क्वारंटीन से तंग भी आ रहे हैं। इसका मतलब है इंसान बहुत ही मिलनसार प्राणी है, समाज के बिना उसका गुजारा बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर भी खुद को जिंदा रखने के लिए, अपनों को जिंदा रखने के लिए वह अकेलापन महसूस कर रहा है, पर यह जरूरी भी है। आइए आज आपको इस शब्द से रूबरू कराते हैं, क्योंकि क्वारंटीन शब्द आज से 350 वर्ष पहले भी इस्तेमाल हुआ था। यह कहानी है लंदन के पास बसे एक वीरान और उजड़े हुए गांव एयम की, जो लंदन से करीब 3 घंटे की दूरी पर स्थित डर्बीशायर डेल्स डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि विश्व भर के लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस भी है। कैसे हुआ 1000 से भी कम जनसंख्या वाला गांव इतना प्रसिद्ध? क्योंकि 350 साल पहले दूसरों का जीवन बचाने के लिए खुद को किया था इस गांव ने क्वारंटीन। यह सच है कि इतिहास खुद को दोहराता है। लॉकडाउन में आज जिस तरह से हम अपने घरों में बंद हैं, ठीक वैसे ही 350 वर्ष पहले एम गांव के लोग भी अपने घरों में बंद थे। यह घटना 1665-1666 के समय की है, जब इंग्लैंड ने भयानक प्लेग नामक महामारी के कहर को झेला था। वर्तमान में जब से कोरोना महामारी ने तबाही मचाना शुरू किया है, तब से प्लेग के उस दौर को कई बार याद किया जा चुका है। ग्रेट प्लेग जिसका नाम रखा गया है, जिसके बारे में तमाम तरह की कहानियां कही गई हैं, पर सबसे दर्दनाक एवं सीख देने वाली कहानी एयम गांव की है। उस समय जब लंदन में प्लेग अपनी चरम स्थिति में था, तब कुछ समय तक लंदन का यह एयम गांव सुरक्षित था, और दूसरी वजह थी गांव के लोगों का अपने गांव से कम ही या बिल्कुल न के बराबर बाहर जाना। लेकिन बात लापरवाही की हो या होने की, खतरे से बेखबर उस गांव का एक दर्जी, जिसका नाम अलेक्जेंडर हैटफील्ड था, वह लंदन पहुंचा और वहां उसने एक कपड़े का थान खरीदा। वह नहीं जानता था कि उसने जो कपड़ा या थान खरीदा है वह प्लेग फैलाने वाले पिस्सू से संक्रमित है। दर्जी अलेक्जेंडर हैटफील्ड थान लेकर गांव में वापस आ जाता है और दुकान में काम चलता रहता है। उसी हफ्ते उसके सहायक, जिसका नाम जॉर्ज विकर्स था, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसी ने उस थान के बंडल को खोला था। और हफ्ते के भीतर ही वह जिन जिन लोगों से मिला या जिनके संपर्क में आया, वे सभी उस महामारी से संक्रमित हो चुके होते हैं। और इस तरह धीरे धीरे एक चैन तैयार हो जाती है और संक्रमण पूरे गांव में फैल जाता है। सन 1665 माह सितंबर से दिसंबर तक करीब 42 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, और 1666 की शुरुआत यानी अगले साल जनवरी माह में लोगों ने गांव को छोड़कर बाहर जाने की योजना बनाई, ताकि गांव के बचे हुए लोग सुरक्षित रह सकें। गांव के रेक्टर जो है वो वहां का एक पुरोहित होता है। गांव के रेक्टर विलियम मॉप्सेसन और पूर्व रेक्टर थॉमस स्टेनली ने ग्रामीणों को समझाया कि गांव से बाहर जाना अधिक खतरनाक होगा और जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि गांव से बाहर भी महामारी का प्रकोप है। और फिर उन गांव वालों के सामने बस यही एक रास्ता था कि वो खुद को गांव और अपने घरों के अंदर कैद कर लें। वो भी कुछ इस तरह कि यह बीमारी आसपास के उन गांवों में ना फैले जहां तक अभी तक संक्रमण नहीं पहुंचा है। 24 जून 1666 को गांव के सारे रास्ते बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिए गए। रेक्टर विलियम मॉप्सेसन के कहने पर गांव के चारों तरफ एक पत्थर की दीवार बना दी गई, जिसे आज भी मॉप्सेसन वेल के नाम से जाना जाता है। इस दीवार में एक छोटा सा छेद रखा गया, जिसमें से गांव वाले चंद सिक्के बाहर फेंक देते थे, और दूसरे लोग जो मदद करना चाहते थे वो उस दीवार के सुराख में से खाने और दूसरी जरूरत की चीजों को पहुंचा दिया करते थे, जिससे महामारी गांव से बाहर ही नहीं गई। आसपास के गांव सुरक्षित थे, लेकिन महामारी गांव के अंदर अभी भी थी। लोगों ने अपने घरों के भीतर ही जमीन खोदकर सुरंगें तैयार कर ली, और घर की महिलाएं और बच्चे उन्हीं सुरंगों में रहते थे ताकि उन्हें जिंदा रखा जा सके। प्लेग से मरने वालों की लाशें गांव से काफी दूर जंगलों में दफनाई जाती थीं। वहां अंतिम संस्कार के समय भी लोग एकत्रित नहीं होते थे और कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। चर्च बंद कर दिए गए, लेकिन इतने कठिन नियमों के बाद भी गांव में मौतों का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि संक्रमण गांव के भीतर ही था।
माह अगस्त 1666 में संक्रमण का रूप भयावह और विकराल हो गया और गांव में एक दिन में 5 से 6 मौतें प्रतिदिन होने लगी। ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी न किसी की लाश न हो। उसी गांव की एक महिला जिसका नाम एलिजाबेथ हैनकॉक था, उसने 8 दिन के भीतर ही अपने पति और 6 मासूम बच्चों को दम तोड़ते देखा। ऐसा दुख जिसकी कल्पना मात्र से दिल सहम जाता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। वह महिला एलिजाबेथ हैनकॉक रोज अपने घर से एक लाश घसीट कर लाती, अकेले ही कब्र खोदती और अपनों को दफनाती थी और गांव के लोग एक पहाड़ी स्टोन मिडल्स पर खड़े होकर के बस यह दृश्य देखते रहते। धीरे धीरे संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई। गांव के अधिकतर परिवार खत्म हो गए, पर फिर भी गांव के बचे लोगों ने धैर्य और साहस का काम किया और बीमारी को गांव से बाहर फैलने नहीं दिया। वहां के रेक्टर मॉप्सिसन अपनी डायरी में उस भयानक मंजर को लिखते हैं। वे मौत से घबराए नहीं, भागे नहीं, डटे रहे ताकि बाकी की दुनिया सुरक्षित रहे। इन सारी चीजों का जिक्र करते हैं। और फिर हजारों मौतों के बाद माह सितंबर अक्टूबर में संक्रमण के मामले कम होने लगे और फिर 1 नवंबर को यह बीमारी अचानक गायब हो गई। सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से करीब 76 परिवार खत्म हो चुके थे। महामारी का प्रकोप कम हो जाने के बाद भी एवं गांव के लोग खुद को क्वारंटाइन रखते थे, या उसके आदी हो चुके थे, या शायद वे डरे हुए थे। कई सालों बाद लोगों ने खुद को बाहर निकालना शुरू किया और धीरे धीरे मुख्य गांव खाली हो गया और आज यह गांव एक पर्यटक स्थल बन चुका है, जहां लोग आज भी उस महामारी और भयानक दास्तान को महसूस करते हैं। आज हम जिस क्वारंटीन को जी रहे हैं, यह उस क्वारंटीन से लाख गुना बेहतर है जो 350 साल पहले एम गांव के लोगों ने भोगा था। इसलिए खुद को कैदी ना समझें, किसी को दोष न दें, यह माने कि आपका घर पर रहना आपके व दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।